करीब 20 साल से यही हालत देखता आ रहा हूँ मैं। इसी हाँ 3-3, 4-4 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ नेता लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं और दलालों से मिल कर चले जाते हैं। वोटों का समय होता है, चुनाव होते हैं, तमाम नेता आते होंगे वोटों के लिए, रैली करने के लिए भी आते हैं। रैली करने के लिए आते हैं, वोटों के लिए आते हैं। अनु वाल्मीकि जी भी आए और भी आए, मायावती की सरकार गई। तो क्या किसी नेता को ये स्वास्थ्य केंद्र दिखाई नहीं देता? किसी को नहीं देखा ही, क्या देगा जब किसी के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। वाल्मीकि जी बार बार आकर के वो इनकी घोषणा करके गए। कोई अब तो राज्य मंत्री हैं वो, अब तो राज्य मंत्री हैं, पर उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। विधानसभा खैर क्षेत्र से वो विधायक बन गए, अब कोई जरूरत नहीं है उनको। हम ये कहेंगे योगी जी की सरकार में जो काम हो रहा है सब हवाई फायर है। घोषणा करते हैं बहुत ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची। अगर आप देख रहे हो ये तो आपके सामने है ये सुधार। जब ये खुद स्वस्थ नहीं है तो दूसरों को क्या स्वस्थ करेगा? सुनिए, यहाँ पर हमारे डॉक्टर महेश हैं गौतम बुद्ध नगर से, उनकी सरकार है बीजेपी, और उनका ये हॉस्पिटल है, उनको बेनिफिट मिल रहा है इसका। लोग बाग जाते हैं उनके उस कैलाश हॉस्पिटल में, वहाँ भर्ती हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का एक गरीब आदमी और वो सब दर दर भटक रहा है एक इलाज के लिए, लेकिन सुनाई करने वाला। ये वही गांव है जो अब से कुछ मतलब 1 साल पहले इस गांव में एक ऐसा कहर आया था जो कहर डेंगू, जिसने अपनी कहर से न जाने कितने लोगों की जानें ले ली थी। करीब 27-30 लोगों की जानें गई थी डेंगू कहर से। और बड़ी बात यह है कि हमारे योगी जी और मोदी जी, इनकी जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है। इनका जो स्वास्थ्य है ये उनका स्वास्थ्य सही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ये बखान कर ही रहा है अस्पताल आपका। भाई अस्पताल बखान कर रहा है कि कितना स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं हमको। कहते हैं कि जी हमने तो स्वास्थ्य योजना बहुत लगाई है। अब बहुत लगाई है तो वो कहाँ लगाई है, हमें तो कोई नज़र पड़ती नहीं। स्वच्छ भारत कहाँ से बनेगा? स्वच्छ भारत जब वो खुद ही स्वच्छ नहीं रह सकता तो दूसरों को स्वच्छ कैसे करेगा? है जब हॉस्पिटल ही खुद बीमार है तो दूसरों को कैसे वो स्वस्थ करेगा? गरीबन की सहायता होती है। पहले तो अनुपम जी यहाँ आवे गिलास रखे, और वो दूसरा हुए जब वो की हालत ऐसी पे रही है। ये बहका बेबारी बात तो है सब। मतलब शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई बनाने की बातचीत नहीं। बनाने की कोई बात, ऐसा सुनने में आया है कि इसका टेंडर उठ चुका है। 1 साल पहले से सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन वो टेंडर कहाँ गया? हवा में गया कि गड्ढे में गया? क्या कहें भैया, या की तो बहुत शिकायत कर रही, जो आवे वाई ते कहें और या कोई सुनी ना, आज तक नहीं सुनी। मुख्य रास्ता यही है, गांव में यही से घुसे गाड़ियाँ भी हैं। सबसे पहले ये देखें पढ़ने का, अब ना काई की। आखिर क्यों बना ग्रामीण का उपकेंद्र स्वास्थ्य भूत बंगला? जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं अलीगढ़ के विधानसभा खैरगांव शारोल में। यहाँ पर एक उप केंद्र स्वास्थ्य है, जहाँ पर आप इस उप केंद्र स्वास्थ्य की हालत देख सकते हो किस तरह से है। या बल्कि यहाँ पर उप केंद्र स्वास्थ्य नहीं, ऐसे लग रहा है आपको जैसे कि यहाँ पर कोई भूत बंगला बना हुआ है। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि करीब 20 साल से ये स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही पड़ा है, खंडर बना हुआ पड़ा है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता यहाँ नहीं आता है और इसकी हालत को देखकर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। हालात की आपको बता देते, 20 साल से ये स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही पड़ा है। लेकिन आप सोचिए कि 20 साल से ये एक स्वास्थ्य केंद्र कैसे इस हालत में पड़ा है, खंडर की हालत में पड़ा है। क्योंकि सबसे पहले मायावती की सरकार थी, उसके बाद जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश की सरकार थी। उसके बाद से फिर बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, और फिर से दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं बीजेपी से। लेकिन 4 साल नेताओं के होने के बावजूद, यानी कि 4 सरकारों के जाने के बावजूद भी आज भी इस ग्रामीण के स्वास्थ्य केंद्र की हालत ये देख सकते हो आप किस तरह से। आप ये अंदाजा लगाइए कि जिस गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जो स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। अब देश के प्रधानमंत्री के गांव के जो केंद्र है, जो स्वास्थ्य जो केंद्र है, वो ही स्वास्थ्य नहीं है, वो ही साफ नहीं है, तो और क्या स्वास्थ्य रहेगा? ये आप सरकारी अस्पताल की हालत देखिए, ऐसे लग रहा है। देखिए इसमें जरंग लग चुके हैं, शीशा जो खिड़कियां वो टूट रही हैं और जाल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर इस तरह की बात करें तो हम आपसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से हालात इस केंद्र स्वास्थ्य की बनी पड़ी है। और देखिए यहाँ पर ताला लग रहा है। इस ताले को देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर कितने सालों से यहाँ पर ताला लगा हुआ है, आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है भूत बंगला क्यों बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर जो स्वास्थ्य केंद्र इस ग्रामीण में है, आखिर
वो स्वास्थ्य केंद्र या फिर सरकार की तरफ से सील कर दिया गया है, या फिर इस सरकार की जो स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उस लिस्ट में नाम है। अगर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में इस लिस्ट में नाम है तो इसके जो तैनात जो इसमें जो तैनात डॉक्टर किए गए हैं वो डॉक्टर कहाँ हैं? आखिर वो नर्स कहाँ हैं जो इस स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर दी गई हैं? आखिर वो तैनात कर दी भी गई हैं तो इस स्वास्थ्य केंद्र के जो नर्स डॉक्टर है वो आकर कहाँ बैठते हैं? क्योंकि हालात आप देख रहे हैं इस ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की। देखिए ये बेड हैं, आपको दिखाते हैं ये बेड। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि न जाने कितने हजारों साल पहले की तस्वीरें हैं, हजारों साल पहले की, न जाने कितने सालों ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसको देखकर, ये मैं गांव का आपको स्वास्थ्य केंद्र दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर भी ताला लगा, बिल्कुल जंग लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे न जाने कितने हजारों वर्ष पहले, यानी कि साल वर्ष पहले इसकी हालत की गई है। देखिए यहां पर कूड़ा भी है, यहां पर कूड़ा भी है। ये देखिए अस्पताल, ये सरकारी अस्पताल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी सरकार में खैर विधानसभा के अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक है मौजूदा, और फिलहाल वो राज्य मंत्री भी अब उन्हें बना दिया गया है। लेकिन उनके बावजूद भी, होने के बावजूद भी, राज्य मंत्री होने के बावजूद भी, विधायक होने के बावजूद भी इस ग्रामीण के स्वास्थ्य केंद्र की ये हालत है। आखिर इस गांव के लोगों को जो कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है तो वो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ पर वो अपना इलाज कराते हैं, कहाँ पर दवा गोली लेते हैं। लेकिन इसको देखकर आप देख सकते हो किस तरह की हालत बनी हुई है। गाँव वालों का यह भी कहना है कि जब बरसात का समय होता है तो इसमें जल भराव हो जाता है, जिसके कारण कीचड़ होता है। अब तो दरअसल ये सूखापन है क्योंकि बारिश का समय जो है जा चुका है। कुछ ग्रामीण इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये स्वास्थ्य केंद्र कब से, कितने वर्षों से बंद है, इसकी हालत आखिर कितने सालों से ऐसी है, क्या गांव के लोगों ने इसकी शिकायत किसी अधिकारी या किसी स्वास्थ्य विभाग को दी है जो जिससे कि इसकी परेशानी जो है हटा दी जाए, मिटा दी जाए, इसको बना दिया जाए। इस वक्त मेरे गाँव के शख्स मौजूद। अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम तेजवीर सिंह है। क्या नाम है? तेजवीर सिंह है मेरा नाम। आपके गांव की सरकारी अस्पताल की हालत है कितने सालों से? करीब 20 साल से यही हालत देखता आ रहा हूँ मैं। इसी तरह 3-3, 4-4 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ नेता लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं और दलालों से मिल कर चले जाते हैं। वोटों का समय होता है, चुनाव होते हैं, तमाम नेता आते होंगे वोटों के लिए, रैली करने के लिए भी आते हैं। रैली कर लेकर आते हैं, वोटों के लिए आते हैं। अनूप वाल्मीकि भी आए और भी आए, मायावती की सरकार गई। तो क्या किसी नेता को ये स्वास्थ्य केंद्र दिखाई नहीं देता? किसी को नहीं देखा ही, क्या देगा जब किसी के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। वाल्मीकि जी बार बार आकर के वो इनकी घोषणा करके गए। कोई अब तो राज्य मंत्री हैं वो, अब तो राज्य मंत्री हैं, पर उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। विधानसभा खैर क्षेत्र से वो विधायक बन गए, अब कोई जरूरत नहीं है उनको। लेकिन राज्य मंत्री होने के बावजूद भी ग्रामीण के जो सरकारी अस्पताल उसकी हालत को नहीं सुधारा जा रहा है। आप क्या कहोगे? आप भी क्या 20 साल से इस सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी देख? हम ये कहेंगे योगी जी की सरकार में जो काम हो रहा है सब हवाई फायर है। घोषणा करते हैं बहुत ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची, किसी के लिए कोई सहारा है? कहते हैं कि हमने मकान बनवा दिए, सरकारी आवास योजना बनवा दी, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे गांव में तो किसी को आवास मिला नहीं, आज तक नहीं मिला। लेकिन सरकार तो ये भी दावा करती है कि जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भी काफी सुधार आ चुका है। काफी सुधार आप देख रहे हो, ये तो आपके सामने है ये सुधार। जब ये खुद स्वस्थ नहीं है तो दूसरों को क्या स्वस्थ करेगा? दूसरों को स्वस्थ कर सकता है क्या? जो आदमी खुद बीमार है वो दूसरों को दवाई दे सकता है क्या? इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग? अरे सारे स्वास्थ्य विभाग वाले डॉक्टर साहब से की है। ब्रजेश जी हैं टप्पल, जो उनका जो बड़ा अस्पताल है वहाँ ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश डॉक्टर साहब से की। तो ब्रजेश साहब कह रहे हैं कि मैं कौन से घर से लाऊंगा डॉक्टर, या इसकी बिल्डिंग बनवाऊंगा? ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अरे जैसा ऊपर से आदेश है वैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे डॉक्टर महेश हैं गौतम बुद्ध नगर से, उनकी सरकार है बीजेपी, और उनका ये हॉस्पिटल है, उनको बेनिफिट मिल रहा है इसका। लोग बाग जाते हैं उनके उस कैलाश हॉस्पिटल में, वहाँ भर्ती हो जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। अगर आपके गांव में ही ये अस्पताल सुधरा हुआ होता, अगर होता तो गांव के लोग यहीं पर इलाज करते। मैं कह रहा हूं कि यहाँ का एक गरीब आदमी और वो सब दर दर भटक रहा है एक इलाज के लिए, लेकिन सुनाई करने वाला गरीब आदमियों को भी बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है जो प्राइवेट है। मजबूरी है उनकी।
उन्होंने तो अपना एक खाने कमाने का वो खोल लिया है। देखिए अंकल जी का कहना है कि अगर गांव में ही स्वास्थ्य केंद्र होता तो गांव के जो गरीब लोग हैं इसमें अपने इलाज के लिए यहाँ पर आते, इलाज करवाते, लेकिन मजबूरी क्योंकि उन्हें जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि गांव में आप देख सकते हो ये अस्पताल की जगह एक भूत बंगला खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर आप सोच सकते हो कि 4 सरकार बदलने के बावजूद भी इस और जो यहाँ के मौजूदा विधायक है खैर विधानसभा के अनूप वाल्मीकि राज्य मंत्री होने के बावजूद भी इस ग्रामीण की स्वास्थ्य केंद्र की ये हालत देख सकते हो। अच्छा ये बताइए यहाँ पर ये जो एक और बात खास मैं आपको बता देता हूँ, ये वही गांव है जो अब से कुछ मतलब 1 साल पहले इस गांव में एक ऐसा कहर आया था जो कहर डेंगू, जिसने अपनी कहर से न जाने कितने लोगों की जानें ले ली थी, करीब 27-30 लोगों की जानें गई थी डेंगू कहर से। और यहाँ पर उन्हीं परिवारों में से कुछ लोग हमारे साथ हैं। अंकल जी क्या कहोगे जिस तरह से डेंगू ने अपना कहर बचाया था, जिस वजह से गाँव के कई लोगों की जानें गई थी और स्वास्थ्य की हालत जो है ऐसी है? भैया सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे योगी जी और मोदी जी, इनकी जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है। इनका जो स्वास्थ्य है ये उनका स्वास्थ्य सही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ये बखान कर ही रहा है अस्पताल आपका। भाई अस्पताल बखान कर रहा है कि कितना स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं हमको। कहते हैं कि जी हमने तो स्वास्थ्य योजना बहुत लगाई हैं। अब बहुत लगाई हैं तो वो कहाँ लगाई हैं हमें तो कोई नज़र पड़ती नहीं। किस किस को दी हैं, कैसे कैसे दी हैं, आयुष्मान बनाया किसको दिया, कैसे मिला, हमको तो गांव में तो लोगों को पता है नहीं। अच्छा इस स्वास्थ्य में स्वच्छ भारत कहाँ से बनेगा? स्वच्छ भारत जब वो खुद ही स्वच्छ नहीं रह सकता तो दूसरों को स्वच्छ कैसे करेगा? है जब हॉस्पिटल ही खुद बीमार है तो दूसरों को कैसे वो स्वस्थ करेगा? अगर गांव में मौजूदा अगर अस्पताल होता, इसकी जगह बेहतर अस्पताल होता, जो डेंगू का जो कहर गांव में आया था नहीं आता, लोगों की जान बच सकती थी। इलाज अगर समय पे इलाज मिलता तो वो आदमी बच सकते थे। हाँ, क्या कह रहे अंकल जी, कुछ कह रहे? गरीबन की सहायता होती है। पहले तो अनुपम जी यहाँ आवे एक गिलास रखे और वो दूसरा हुए जब वो की हालत ऐसी पे रही है। ये भैका बेबारी बात तो है सब। मतलब शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई बनाने की बातचीत नहीं, बनाने की कोई बात। ऐसा सुनने में आया है कि इसका टेंडर उठ चुका है, 1 साल पहले से सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन वो टेंडर कहाँ गया? हवा में गया कि गड्ढे में गया कि आसमान में गया? ये कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। अच्छा इस केंद्र स्वास्थ्य में ये तो ग्रामीण जो केंद्र स्वास्थ्य होते हैं उस लिस्ट में इसका नाम है, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स नर्स तैनात की गई हैं वो क्या यहाँ पर ड्यूटी पर आती हैं? ड्यूटी पर आती हैं वो बेचारी, अब बैठ के किसी दूसरे के घर में अपना वहाँ दवा गोली दे के चली जाती हैं। एक आध घर में बैठी 2-4 नर्स आती है, ड्यूटी बखूबी निभाती है वो। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि इस केंद्र स्वास्थ्य में जो नर्स है वो तैनात कर दी गई है, लेकिन वो नर्स जो है आती हैं गांव में, लेकिन इस स्वास्थ्य की हालत को देखकर वो यहाँ से लौट जाती हैं और कहीं पड़ोसी के घर में जाकर लोगों को दवाई गोलियां देती हैं। इतना मतलब खराब होने के बावजूद भी देखिए अंकल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका घर तो अंकल जी पास में ही है, करीबी में ही है, और क्या इस स्वास्थ्य के बारे में कहोगे, क्या तरह से हालत हो रही है? क्या कहें भैया, यहाँ की तो बहुत शिकायत कर रही, जो आवे वाई ते कहें और यहाँ कोई सुनी नहीं रहो, आज तक नहीं सुनी काई नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई बिल्कुल नहीं सुनी काई नहीं। लूटा खसोटा जितने अखबार हैं सब झूठ बोले और झूठे दहाके मारे, करे कोई कछ है ना। हाँ ये सरकार 2 बार रह चुकी है, या में काई ने आज तक नहीं सुनी आती। नेता लोग आते चुनावों के अक्सर टाइम पर आते, रैलियां वगैरह करते हैं, तो क्या गांव के लोग उनसे ये नहीं कहते? मुख्य रास्ता यही है, गांव में यही से घुसे हैं, गाड़ियां भी हैं सबसे पहले यही देखें पर निगाह अब ना काई की कुछ नहीं है ना। देखिए नेता लोग अक्सर तर रैली के वक्त आते हैं और यहाँ पर रैलियां करके चले जाते हैं, लेकिन जब गांव के लोग कहते हैं तो अनदेखा कर देते हैं। और अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कोई नहीं अंदर की तस्वीर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ये दावा करती है कि स्वास्थ्य केंद्र हमने बेहतर बना दिया है और बहुत हमने स्वास्थ्य केंद्र जो है यूपी के अंदर अपने देश के अंदर बनाए हैं। तो ये देखिए ये बेड है, आप इस बेड को देख सकते हो किस तरह से इस बेड की हालत है। अगर इसके अंदर की तस्वीर देखो तो काफ़ी ही डरावनी, काफ़ी ख़राब है। जो यहाँ पर बेड वगैरह, स्टूल वगैरह, मेज़ वगैरह ये सब कुछ तो है, लेकिन आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस सरकारी अस्पताल का जो मेन गेट है आप देख सकते हो, जो मेन गेट है वो दरअसल बिल्कुल कैसे जंग हो चुका है, ख़राब हो चुका है, बिल्कुल गड्ढे में
बिल्कुल गड्ढे में जा चुका है। लेकिन देखिए व्यवस्था तो आपने देख लिया। अब सवाल ये होता है कि जो अस्पताल जो बना था उसमें जो पैसा था वो किसका पैसा था? इतना लाख रुपए इस सरकारी अस्पताल में लगाया गया, इसलिए क्योंकि गांव के लोग जो हैं अपना इलाज यहां करा सके, लेकिन अब इलाज नहीं करा सकते क्योंकि सरकारी अस्पताल की हालत आपने देखी किस तरह से। अब सवाल ये होता है कि खैर विधानसभा के जो मौजूदा जो विधायक है अनूप वाल्मीकि, वो अब राज्य मंत्री भी हुए हैं। क्या अनूप वाल्मीकि राज्य मंत्री जी यहां पर आए हैं? क्या खैर विधानसभा के जो विधायक है अनूप वाल्मीकि यहां पर आए हैं? अगर आए हैं तो क्या ये सरकारी अस्पताल इनको दिखाई नहीं दिया? क्या इस पर एक्शन नहीं लिया गया? क्या इसके बारे में यहां के लोगों से हाल नहीं जाना कि ये ऐसा खंडर क्यों पड़ा है, एक अस्पताल भूत बंगला क्यों पड़ा है? सोचिएगा जरूर, आखिर क्या इस अस्पताल की स्थिति क्या हो सकती है और क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? क्या इस सरकारी अस्पताल को सुधार कर एक बेहतर अस्पताल बना दिया जाएगा? मैं समीर खान राजकुमार के साथ सियारौन।